हाय, आई एम डॉक्टर शिफाली। और आपके जो मुंह खोलते हुए ऐसे टक टक की आवाज आती है, आज उसके लिए मैं आपको सिंपल जो एक्सरसाइज बताऊंगी जो आपके टीएमजे डिस्कम्फर्ट, आपके जॉ की स्टिफनेस या फिर आपका जो फेस मसल्स है ना उसको रिलैक्स करने में आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। लेकिन सबसे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है क्या कि ये एक्सरसाइज ना माइल्ड, मतलब अगर आपको कम जो टाइटनेस है या मसल स्टिफनेस है उसके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ सीवियर पेन होता है, आपका जो जो है वो अटक जाता है, लॉक जो हो जाता है, या फिर वहां पर आपको कुछ स्वेलिंग हुई है या फिर कुछ इंजरी हुई है, तो बिना अपने डेंटिस्ट को या फिर अपने ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट को दिखाए बिना आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। और अगर इन एक्सरसाइज को करते हुए आपको कुछ ज्यादा पेन या फिर फोर्स महसूस हो तो आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1, जिसका नाम है कंट्रोल्ड माउथ ओपनिंग। इसमें आप क्या करेंगे, जो आपकी ये जीभ की टिप है उसको आप, ये दांत है ना ऊपर वाले दांत, इसके एकदम पीछे, मतलब अपनी जो टिप की टंग, जो टंग की टिप है उसको ऊपर वाले दांत के एकदम पीछे आपको पैलेट पर रखना है, यहाँ तालू पे एकदम ऐसे आप रखेंगे। फिर क्या करना है, धीरे धीरे आपको अपना माउथ क्या है ओपन करना है जितना कंफर्टेबल लगे आपको। जैसे अब आपने दांत ये रखा पीछे और माउथ ओपन करने की कोशिश करनी है। 2-3 मिनट तक आपको इसको इसी तरीके से होल्ड करना है। फिर स्लोली से स्लोली अपना माउथ बंद कर देना है। लाइक ऐसे ऐसे आपने स्ट्रेट रखना है अपनी गर्दन को, इसको पीछे रखा, मुंह खोलना है, मुंह बंद करना है। मैं आपको दिखाने के लिए तेज कर रही हूँ लेकिन आपको इसको 2-3 सेकंड होल्ड करके रखना है। अब बंद कर लिया। इस एक्सरसाइज को आपको 10 बार रिपीट करना है सुबह के टाइम, या आपको शाम में अगर टाइम मिलता है आप शाम में भी कर सकते हैं। ये क्या करता है, ये आपके जो मूवमेंट को ना स्मूथ बनाता है, मतलब जो आपका ग्लाइडिंग मोशन है ना आपके जो का, उसको ये काफी इजी कर देता है। सेकेंड इज दैट इज चिन टक एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना है, लाइक एक तरीके से आपको डबल चिन करनी है। इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको एकदम स्ट्रेट बैठना है और अपनी गर्दन को नहीं हिलाना है बिल्कुल भी, और अपनी चिन को क्या करना है, आपको हल्का सा पीछे की तरफ लेके जाना है और फिर आगे की तरफ लेकर आना है। अपनी चिन को जब आप पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, जैसे डबल चिन आपका बन रहा होगा, जैसे अभी मेरा यहाँ पर आप देखेंगे तो डबल चिन बन रहा है, इस तरीके से आपको यहाँ पर बनाना है। और नेक को आपको ऐसे झुकाना नहीं है बिल्कुल भी, नहीं तो आपकी नेक में इश्यू हो सकता है। तो आपको स्ट्रेट बैठना है, अपनी चिन को एकदम पीछे लेकर जाना है और फिर आपको 5 सेकंड होल्ड करना है। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये आपका नॉर्मल फेस है, उसके बाद में आपको क्या करना है, अपनी चिन को पीछे लेके जाना है। आपका नेक ऐसे ही स्ट्रेट रहेगा, आपका फेस स्ट्रेट रहेगा। 5 सेकंड इसको होल्ड करेंगे, फिर आपको रिलैक्स कर देना है। ये भी आपको सेम 10 टाइम्स रिपीट करना है। ये जो एक्सरसाइज है ना, ये आपके जो पोस्चर है ना उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ आपके जो जॉ जॉइंट्स हैं यहाँ पर, उसको अननेसेसरी जो स्ट्रेस हो जाता है वहां पर उसको कम करने में हेल्प करेगा। थर्ड है साइड टू साइड जॉ मूवमेंट, लाइक इस तरीके से। मतलब मैं ये बहुत ज्यादा कॉमन करती हूँ, मैं तो अपने फ्री टाइम में कभी भी इस एक्सरसाइज को कर लेती हूँ। इसको क्या करना है, मैं बहुत तेजी से करती हूँ, आपको इसको बिल्कुल भी तेज नहीं करना है। आपको अपने जो को, ये नीचे वाले जो को ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट करना है। आपको 2 सेकंड होल्ड करना है, लाइक पहले यहाँ राइट साइड किया आपने, फिर 2 सेकंड होल्ड किया, फिर आप सेंटर में लेकर आए, फिर लेफ्ट साइड होल्ड किया, मतलब होल्ड, सेंटर, लेफ्ट, होल्ड। इस मूवमेंट को आपको 8 से 10 टाइम तक रिपीट करना है। जैसे अब मुझे करते करते बहुत टाइम हो गया तो मैं इसको बहुत तेज से करती हूँ, लाइक ऐसे। आपको इतनी तेजी से नहीं करना। इससे क्या है, मूवमेंट मूवमेंट जो है आपकी स्मूथ होनी चाहिए, जर्की नहीं होनी चाहिए, स्लो स्लो आपको करना है, बिल्कुल भी आपको तेजी से नहीं करना। एंड फोर्थ जो एक्सरसाइज है दैट इज फॉरवर्ड जो स्ट्रेच। इसमें क्या करना है, पहले हमने क्या किया था, अपनी पूरी की पूरी चिन को पीछे किया था, अब आपको ऐसे नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने लोअर जो को जेंटली आगे की तरफ लेकर आना है, लाइक इस तरीके से। जैसे ये देखो, अभी आपको गैप दिख रहा है, नॉर्मल मेरे दांत जो नीचे वाले हैं वो पीछे हैं ऊपर वाले दांत से, लेकिन जब मैं इसको आगे लेकर आ रही हूँ तो आपको देखने में भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसको आपको 2-3 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर आपको इसको अपनी नॉर्मल पोजीशन पर लेकर जाना है। और सेम आप इसको 8 से 10 बार करेंगे। शुरुआत आप 1-2 बार से कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको 8 से 10 बार लेकर जाना है।
क्या रहता है ना, ये जो मसल्स है ना उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को काफी ज्यादा इंप्रूव करता है और उसमें आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो आपको अपने जो को आगे लेकर आना है, फिर इसको नॉर्मल पीछे लेकर आना है, ऐसे पीछे, ऐसे पीछे, क्योंकि जितना है ना ये जो का जॉइंट है, मतलब आपका जो है ये जॉइंट है, टीएमजे जॉइंट बोलते हैं हम जिसे इसे। और यहाँ पे ना बहुत सारी मसल्स रहती है, तो अगर आपके मसल्स में कुछ भी स्ट्रेस होगा ना, तो इसकी वजह से आपके टीएमजे जॉइंट पर भी इम्पैक्ट आ सकता है। तो आप अपनी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी और अपने जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी का ध्यान रखेंगे तो ये दिक्कत आपको कभी नहीं आएगी। एंड फिफ्थ जो एक्सरसाइज है दैट इज जेंटल जो मसाज। इसमें क्या करना है, आपको अपनी फिंगर्स के थ्रू अपने चीक के एरिया, मतलब अपना यहाँ पर जो है ये टीएमजे जॉइंट का एरिया है, यहाँ पर आपको मसाज करनी है, अपनी चीक्स के अराउंड मसाज करनी है। इसके अलावा अपने ये टेम्पल एरिया के अराउंड आपको ऐसे सर्कुलर सर्कुलर स्मॉल स्मॉल सर्कुलर मोशन में 30 से 60 सेकंड के लिए आपको मसाज करनी है। इससे क्या रहेगा ना, आपकी जो मसल टाइटनेस हो रखी है ना उससे आपको इसमें काफी रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, अगर आपको टीएमजे का कुछ इश्यू हो रहा है, टक टक की आवाज आ रही है, कुछ स्टिफनेस हो रही है, तो बहुत हार्ड फूड आपको नहीं खाना है, थोड़ा दिन आपको अवॉइड करना है। अगर आप च्युइंगम कंज्यूम करते हो ज्यादा तो उसको आपको लिमिट करना रहेगा। और आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको खाना हमेशा दोनों तरफ से खाना है। अगर आप एक तरफ से खाना खाएंगे ना तो जो जॉइंट होता है वहां पर कुछ ना कुछ इश्यू होना स्टार्ट हो जाता है। गुड पोस्चर आपको मेंटेन रखना है, ऐसे लीन होकर नहीं बैठना है कभी भी, एकदम स्ट्रेट, शोल्डर स्ट्रेट ऐसे आपको बैठना है। और अगर स्ट्रेस की वजह से आपको टीथ क्लेंचिंग होती है तो उसको कंट्रोल करना भी काफी ज्यादा जरूरत है। आपको अपने डेंटिस्ट को जाकर, वो नाइट गार्ड आपको देंगे, वो लगवाने की जरूरत है। तो कब आपको अपने डेंटिस्ट को दिखाना है, अगर आपका जो फ्रिक्वेंटली लॉक हो रहा है, मुंह आपका बहुत कम खुलता है, आपको सीवियर पेन या फिर स्वेलिंग है, या ये सब चीजें आपको 2-3 हफ्ते से ज्यादा हो गई है लेकिन आप इसे इग्नोर कर रहे हो, तो उस केस में आपको इग्नोर नहीं करना है और अपने डेंटिस्ट को जाकर जरूर दिखाना है। और ये है हमारी सिंपल जो एक्सरसाइज। अगर आपको कुछ माइल्ड डिस्कम्फर्ट वगैरह है या फिर नॉर्मल आप अपनी जॉइंट की मोबिलिटी के लिए भी इसे डेली अपनी जो एक्सरसाइज और योगा सेशन होता है उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप स्माइल डायरीज इंडिया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।